वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशारसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायन्यखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जैन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् जैन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी जैन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन सद्गुरुनारायण नारायण नारायण सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन भगवान श्री कृष्ण एकांत शांत वातावरण में अपने प्रिय सखा श्री उद्धव को निमित्त बना करके जीवन के इस दिव्य रहस्य को प्रकाशित कर रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी महाराज को बताया, आचार्य चरण श्री गुरुदेव भगवान जैसे यज्ञाग्नि प्रकट करने के लिए 3 लकड़ियां होती हैं, एक नीचे की लकड़ी, एक ऊपर की लकड़ी, एक मध्य में मथानी के रूप में मथी जाने वाली लकड़ी। निश्चित रूप से जो नीचे वाली लकड़ी है वह श्री सद्गुरुदेव भगवान है, और ऊपर वाली जो लकड़ी है वह शिष्य है। और गुरुदेव और शिष्य के बीच में जो प्रवचन की धारा बहती है, सत्संग की धारा बहती है, वह मध्य वाली है। और सत्संग की धारा के बहाने में जो सहयोगी है रस्सी, वह सचमुच में कृपा की डोर ही है। उसमें से जो अग्नि प्रकट होती है वह अग्नि महाराज सारे अंधकार को समाप्त कर देती है। तत्संधानम प्रवचनम विद्या संधि सुखावह। सच में वो विद्या की अग्नि, वो ज्ञानाग्नि सुख प्रदान करने वाली है, सुख को ढोकर लाने वाली है। सच्ची बात तो ये है, व्यक्ति स्वयं सुख स्वरूप ही है। अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण उसने अपने ऊपर आरोप कर लिया है कि मैं दुखी हूं, अथवा मेरा प्रारब्ध है, आदि आदि जो दुख के हेतु हैं उनको अपने जीवन में आरोपित कर बैठा है। और वो आरोप केवल अज्ञान के कारण है, नासमझी के कारण है। तो जैसे वह विद्या रूपी अग्नि प्रकट होती है तो निश्चित रूप से वह ज्ञान की निवृत्ति होती है और अपने सुख स्वरूप को वह पहचान पाता है। भगवान ने एक बात और भी बड़ी सुंदर कही उदाहरण के रूप में ही, क्योंकि अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं और ज्ञान भी अग्नि है। ज्ञानाग्नि सब कर्मों को दग्ध कर देती है। तो ये जो ज्ञानाग्नि है उसके लिए एक अग्नि का ही उदाहरण दिया जा रहा है। वैसारधि 7 विशुद्ध बुद्धि
धुनोति मायाम गुण संप्रवृत्ताम। ये वैसारधि विशिष्ट महर्षि ने कहा, दोनों में ये वैसारद, गुरु भी और शिष्य भी। महर्षि ने इतना सुंदर अर्थ किया है कि जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा खिला हो, ऐसे बुद्धि खिली हो, विकसित बुद्धि। महाराज उससे क्या होगा? सा अति विशुद्ध बुद्धि। वह जो विशुद्ध बुद्धि है, तो महाराज किसका दहन करेगी? बोले धुनोति मायाम गुणसम प्रसृताम। ये जो माया है, उस माया को धुनोति, धो देगी, जला देगी। और कि ये माया है कैसी? बोले गुण सम प्रसूताम। ये संसार का प्रसव करने वाली माया ही है। ये संसार जो नाना रूपों में हम आप सब देख रहे हैं, इसका प्रसव करने वाली, इसको प्रकट करने वाली कौन? बोले माया महारानी है। माया के कारण ही ये सारा का सारा संसार नजर आ रहा है। सुख रूपी संसार, दुख रूपी संसार, यह निश्चित रूप से माया के कारण है, नासमझी के कारण है, अज्ञान के कारण है। तो जैसे वह विशुद्ध बुद्धि महाराज इस ज्ञान को प्राप्त होगी, तो क्या होगा? बोले धुनोति मायाम। उस माया को, जो संसार को प्रकट करने वाली है, गुण रूप संसार प्रकट करने वाली है, निश्चित रूप से उस माया को जलाकर राख कर देगी। और गुणाश्च संदेह यदात्ममेतत्, निश्चित रूप से उससे जो गुण उत्पन्न होने वाले हैं उसको भी जलाकर राख कर देगी। और बाद में जलाने के बाद स्वयं साम्यति, वह स्वयं शांत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि जलाने के बाद उसकी सत्ता बनी रहेगी। और उदाहरण बड़ा सुंदर दिया है, जैसे यथाग्नि, अग्नि जो यज्ञाग्नि मानो है, जैसे अग्नि है, वह प्रकट हुई है, तो जो जो सामग्री वहाँ पर है उसको जला दिया। और जला करके जब सामग्री नहीं मिलती है, सामग्री नहीं रहती है, तो निश्चित रूप से वो अग्नि भी शांत हो जाती है। वो भी अग्नि जलती नहीं रहती है, वह भी अग्नि शांत हो जाती है। इसी प्रकार से ये ज्ञानाग्नि का वर्णन किया गया है। अब इस श्लोक के बाद, वैसे तो 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व पक्ष की चर्चा की है। महर्षि ने भूमिका में एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले जिसे अपने सिद्धांत का निरूपण करना है, तो निश्चित रूप से पहले जिन जिन मतों का वर्णन हुआ है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, और आगे जिसकी चर्चा की जा सकती है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से अपनी बात रखने के लिए जो पूर्व पक्ष हैं, यदि उनके पक्ष का ही मंडन किया जाए तो उनकी बात सिद्ध हो जाएगी, अपने पक्ष की रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इसलिए महाराज उसका खंडन करना परम आवश्यक है, और वह युक्ति युक्त नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व पक्ष की चर्चा यहाँ पर की है। अथैसाम कर्म कर्तॄणाम भोक्तॄणाम सुख दुःखयोः नानात्वमथ निर्यत्वम लोक काल गमात्मनाम। भगवान कह रहे हैं अथैसाम कर्म कर्तॄणाम। अगर यह पूर्व पक्ष की बात मानी जाए निश्चित रूप से कि व्यक्ति के जीवन में जो, क्योंकि ये पूर्व पक्ष मीमांसा वाले लोग मानते हैं कि जैसे घड़े में अलग अलग प्रकाश सूर्य हो रहा है, तो क्या अलग अलग सूर्य? कहते हैं अलग अलग है। जैसे सबके अंतःकरण में आत्मा है, तो सबकी आत्मा अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ आत्मा नित्य है, आत्मा व्यापक है, आत्मा एक है। उन लोग इसको स्वीकार नहीं करते। वह कहेंगे कि अंतःकरण में स्फुरित होने वाली जो आत्मा है, सबकी आत्मा अलग अलग है। तो कहा यदि सबकी आत्मा अलग अलग है, तो अथ एसाम कर्म कर्तॄणाम भोक्तॄणाम सुख दुःखयोः। जो वो मानते हैं कि जो कर्म करता है वह कर्म का भोक्ता भी है। अगर वह पुण्य का काम करेगा तो सुख पाएगा, और यदि
अशास्त्रीय कर्म करेगा, पाप करेगा तो दुख पाएगा। और वह ये भी मानते हैं कि वह नाना रूप है, और नाना रूप है मतलब एक रूप वाला नहीं है। नानात्वम अथ निर्यत्वम लोक काल गमात्मनाम। और वह जीव महाराज अनेकानेक लोकों में जाता है, कभी यहाँ रहता है, कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है। वो कर्म के आधार पर ही उसका आना जाना होता है, और कर्म के आधार पर वह सुख दुख पाता रहता है। भगवान कहते हैं ये पूर्व मीमांसक लोग जो है, पूर्व पक्ष वाले लोग इस बात को रखते हैं, मन्य से सर्वभावानां संस्थाम होत्पत्तिकम यथा तत्तथाकृति भेदेन जायते विद्यते चधि। ये दो श्लोक पूर्व पक्ष के हैं। मन्य से सर्वभावानां संस्थाम ही औत्पत्ति की यथा। महाराज वह मानते हैं कि प्रकृति के माध्यम से अपने आप महाराज ये सृष्टि बनी है, और अपने आप इसमें क्रम से वृद्धि होती रहती है, और बाद में इसका परिवर्तन होता रहता है। यह सहज चल रहा है, इसमें कुछ महाराज किसी का सहयोग नहीं है, कि कोई ईश्वर की आवश्यकता इसमें नहीं है। मन से सर्वभावानाम संस्थाम ही औत्पत्ति की यथा तत्तथाकृति भेदेन जायते विद्यते चधि। ऐसे जो अपनी बुद्धि है इसमें जैसे जैसे प्रकार के भाव आते हैं, मानो जिस जिस प्रकार की वृत्ति बनती है, कभी घटाकार वृत्ति बनती है, कभी मठाकार वृत्ति बनती है, अनेकानेक प्रकार की जो वृत्तियां बनती हैं, भगवान कह रहे हैं कि पूर्व पक्ष वाले मानते हैं तत्तत्व व ज्ञान की बुद्धि जैसे प्रकृति महाराज बनती रहती है, अनेक रूप धारण करती रहती हैं, ऐसे बुद्धि भी अनेकानेक रूप धारण करती रहती है। अब इसके बाद भगवान ने बड़े प्रेम से अपनी बात रखी, जो बड़े काम की हम लोगों के विचारने लायक बात है। एवं अपि अंग सर्वेषां देहिनां देहोक संगतः। हे अंग, ये बड़ा प्रेम का संबोधन है। हे अंग, सर्वेषां देहिनां, देह देह में जो अलग अलग सब देहधारियों में अलग अलग महाराज जो हैं, वह कालावताम संति भावा जन्मादयो असक्तत। ये जो मानते हैं कि जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे महाराज ये अलग अलग बन जाते, ऐसी बात नहीं है। और यदि ऐसी बात मानते हैं, मानो यह बात स्वीकार की जाए कि कर्म ही सुख का कारण है, कर्म ही दुख का कारण है, और चाहे जैसा व्यक्ति क्यों न हो उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है। हम लोग कई बार लोगों के प्रवचन में ये सुनते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप से शुभ अशुभ कर्मों का भोग व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। और इसमें लोग महाराज ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, आपको क्या कहें। ऐसा उदाहरण देते हैं, बोले राम जी ने छुप करके बाली को बाण मारा, तो उनका ये कर्म हुआ छुप करके बाण मारने का, तो कृष्णावतार में उनको भी छुप कर बाण मारने का फल मिला। जो कर्म किया वो भोगना पड़ा। निश्चित रूप से जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का फल उसे अवश्य में वो भोगना पड़ता है। उसी प्रकार के कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती रहती है और उसका वो फल भोगता रहता है। भगवान कहते हैं यह बात यदि महाराज माना जाए, जन्मादि होते उसके बाद इस जन्म में नहीं अनुजन्म में भी उसको स्वीकार करना पड़ता है, तो यह यदि माना जाता है तो तत्रापि कर्मणाम कर्तुः स्वातंत्रम च लक्ष्यते। निश्चित रूप से उसको कर्म करने की स्वतंत्रता लक्षित होती है, और यदि स्वतंत्रता लक्षित होती है तो भोक्तिश्च दुख सुखयो को नर्थो विवशम भजे। अगर वह कर्म करने में स्वतंत्र है और कर्म भोगने में स्वतंत्र है तो निश्चित रूप से ऐसा कौन व्यक्ति है जो दुख भोगना चाहे। कोई व्यक्ति दुख भोगना चाहता नहीं है। कोई व्यक्ति महाराज कष्ट भोगना नहीं चाहता। सब लोग यही चाहते हैं कि निश्चित रूप से हमको सुख ही मिले। भोक्तृश्च सुख दुखयो को नर्थो विषाम भजेत। ऐसा कौन व्यक्ति है जो महाराज दुख भोगना चाहे।
महाराज सब लोग यही चाहते हैं कि हमको सुख मिले, हमको सुख मिले। बाद में भगवान एक बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, न देही नाम सुखम किंचित विद्यते विदुषामपि। यदि कोई ये सोचे कि हम बहुत बड़े पंडित हो जाएं, विद्वान हो जाएं, और विद्वान होने के बाद हमको कष्ट न हो, दुख न हो, तो क्या ये संभव है? महाराज बड़े बड़े विद्वानों को महर्षि ने एक उदाहरण दिया है। काशी में एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनकी बेटी का ब्याह किसी के साथ हुआ। अब ज्योतिष के जानकार, ज्योतिष के पंडित, और ब्याह होने के बाद जब गंगा जी में पूजन के लिए, स्नान के लिए गया, तो बालक वहीं मर गया और वो उसकी कन्या विधवा हो गई। तो जो दूसरे का भाग्य बताता था, जरा विचार करिएगा, क्या अपनी बेटी का भाग्य नहीं देख पाया? क्या उसको पता नहीं था कि महाराज ब्याह के बाद ये तुरंत विधवा हो जाएगी? और लोग रामायण में भी ये चर्चा करते हैं कि अब वशिष्ठ जी महाराज तो सर्व विद्या विशारद हैं, किंतु वशिष्ठ जी महाराज के पास जब दशरथ जी महाराज गए और दशरथ जी महाराज ने कहा कि श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पन कर उपदेशा। ऐसा लगता है कि बुढ़ापा आ गया और ये बाल भी हमको उपदेश दे रहे, तो अब मेरा मन है कि राम जी को राज्य दे करके और वन में जाकर तप करें। तो गुरुदेव ने कहा कि विलंब मत करो और तुरंत राज्य दे दो। एक हमारे महात्मा कहते थे, राम जी को राज्य देने की तिथि किसने निकाली थी? वशिष्ठ जी महाराज ने निकाली। किंतु इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी क्या उनका राज्य तिलक हो पाया? उनको तो वनवास हुआ, चले गए 14 वर्ष के लिए। तो यदि यह माना जाए नारायण, यदि यह स्वीकार किया जाए कि व्यक्ति यदि विद्वान हो तो निश्चित रूप से उसको दुख नहीं होगा, केवल सुख ही सुख होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। हमको तो महाराज आज तक कोई ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिला जिसके जीवन में केवल सुख सुख ही हो, या किसी के जीवन में केवल दुख दुख ही हो। सुख चला जाता है, दुख आ जाता है, दुख चला जाता है, सुख आ जाता है। और ये हो सकता है किसी का दुख का काल ज़्यादा रहता है, किसी का सुख का काल ज़्यादा रहता है, किंतु केवल दुख ही दुख रहे ऐसा संभव नहीं है। तो बड़े बड़े विद्वानों को भी महाराज दुख सहना पड़ता है। यदि प्राप्तिम विघातम च जानन्ति सुख दुखयो हो, न देहिनाम सुखम किंचित विद्यते विदुषामपि, तथात दुखम मूढ़ानाम वृथां करणे परम। तो क्या ऐसा है कि मूढ़ व्यक्ति दुखी रहता है और ज्ञानवान व्यक्ति सुखी रहता है, विद्या का जानकार सुखी रहता है? बोले बात ये बिल्कुल सही नहीं है। बड़े बड़े विद्वान भी दुखित देखे जाते हैं और मूर्ख लोगों के पास सब सुविधाएं भी देखी जाती, मूढ़ा नाम, और वो बड़े सुखी नजर आते हैं। तो ये जो सुख दुख का संबंध है ये विचारने लायक है। ये किसके आधार पर है? यदि प्राप्तिम विघातम च जानन्ति सुख दुखयो हो, तेपि बद्धाच महाराज विदुर योगम मृत्यु न प्रभवेत यथा। मानो व्यक्ति ये सुख दुख का रहस्य जान भी जाए और व्यक्ति के जीवन में सुख बना भी रहे, बहुत अच्छा कर्म किया है तो सुख यदि बना भी रहे, तो क्या मृत्यु को वो मिटा सकता है? चाहे कोई कितना अच्छा कर्म करे, चाहे कितने बड़े बड़े यज्ञ करे और चाहे कितने बड़े बड़े अनुष्ठान करे,
मृत्यु से छुटकारा वो नहीं पा सकता है। मृत्यु से छूट पाना संभव नहीं है। चाहे कितना अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति हो, चाहे कितना दान करने वाला व्यक्ति हो, चाहे कितना यज्ञ करने वाला व्यक्ति हो, चाहे कितने बड़े बड़े पुण्य का काम करने वाला हो, वो मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकता है। मृत्युर्न प्रभवेद यथा, मृत्यु का प्रभाव तो सब पर रहता है। और मानो मृत्यु का भय हो को निरर्थ सुख येतेनम कामो वा मृत्युरंति के, किसी के पास में सृक बनिता आदि सुख की सामग्री बहुत रखी हो और पास में मौत खड़ी हो, तो क्या वह सुख की सामग्री उसे सुख दे पाएगी? विचारने लायक बात है। चाहे कितना दिव्य भोजन बना हो, आघात महाराज आघातम नीयमानस्य बत्सेवे न तुष्टिदा। आप लोगों ने शायद कभी अनुभव नहीं किया होगा, हमने देखा कि अभी पिछले वर्ष कुछ लोगों को फांसी की सजा दी गई थी नागपुर में, नागपुर के जेल में। तो टीवी वाले सब दिखा रहे थे पूरा उनका, केवल मृत्यु नहीं दिखाई उनकी, कैसे फांसी दी गई। तो कई दिन पहले से उन लोगों ने सोना बंद कर दिया था, कई दिन पहले से नींद आनी बंद हो गई, तो कि फांसी की सजा दी जाने वाली। अब फांसी की सजा निश्चित हो, पास में जल्लाद भी खड़ा हो और व्यक्ति को दिव्य दिव्य भोजन की सामग्री लाकर रख दी जाए, ये तुम्हारे मनपसंद भोजन है। हमने सुना है कि लोगों से कि जब उसको फांसी की सजा दी जाती है तो उससे पूछा जाता है अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है, तुम क्या खाना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, तुम्हारी जीवन की अंतिम इच्छा क्या है, आप जरा बताइए। कोई मूढ़ व्यक्ति हो, ना समझ व्यक्ति हो तो कह दे भले कि हमको ये पदार्थ खाना है, किसी का स्वाद नहीं मिलता है, भय के कारण कि मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। यदि बहुत सारा पुण्य का काम करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में इतनी सामग्री इकट्ठी हो जाए सुख की, किंतु मृत्यु का यदि भय बना रहे तो वह सुख प्राप्त करने वाला नहीं है। ये मृत्यु का भय किसी भी कर्म से मिटता नहीं है कि ये पुण्य का काम कर लो तो मृत्यु मिट जाएगी। मृत्यु को मिटाने के लिए, इसलिए महाराज कहते हैं कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो महाराज सुख से सो सके। और एक बात और भी कहा, मानो कि ये मान लो कि मनुष्य शरीर मिला है, इसके द्वारा जो कर्म होंगे उससे बहुत सारा सुख मिलेगा, सुख की सामग्री मिलेगी और बाद में स्वर्ग मिलेगा, वहाँ बहुत प्रकार का सुख भोगेंगे। तो हमारे श्री गोविंद कह रहे हैं श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम, जो हमने कान के द्वारा सुना है कि स्वर्ग में बहुत सुख की सुविधाएं होती हैं और बहुत प्रकार के वहाँ महाराज भोगे जाते हैं, वहाँ बहुत प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। किंतु जरा आप विचार कीजिए, चाहे संसार का सुख हो और चाहे स्वर्ग का सुख हो, वो सब दुष्ट है। आप कहोगे दुष्ट क्यों है? एक भी संसार का सुख बताओ जिसमें भय न हो, छूटने का भय न हो, नष्ट होने का भय न हो, अपमान का भय न हो। हम देखा यश बहुत हो जाए तो नाम बदनाम होने का भय रहता है कि एक बार जहाँ तक कीर्ति चली गई उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, एक बार नाम हो गया तो बदनाम न हो जाए। बहुत सावधानी रखनी पड़ती, उठने में, बैठने में, चलने में,
अब कितने नाम वाले हो तब भी नाम बदनामी का डर है। और इतना ही नहीं, स्पर्धा भी होती है। ऐसी स्पर्धा होती है कि मेरे से कोई ऊपर न निकल जाए। और स्पर्धा ही नहीं, महाराज दोष दृष्टि भी होती है, और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि भी होती है। और सबकी बड़ी बात और भी क्या है इसमें, चाहे कितना धन हो वो एक न एक दिन खत्म हो जाता है। जो लोग जमा पूंजी से अपने जीवन को महाराज बढ़ाना चाहते हैं, सुखी रखना चाहते हैं, उनके जीवन में वो धन खत्म ही हो जाता है, चाहे कितना धन हो। ऐसे चाहे कितनी पुण्य की पूंजी हो, एक न एक दिन पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाती है। आप किसी, हमारे एक महात्मा कहते थे, स्वर्ग का सुख अनुमान से जैसे 7 स्टार 5 स्टार का होटल हो, और व्यक्ति जब जाता है उसके पास पैसा खूब है, तो वहाँ जाता है तो महाराज घुसते ही बेटे लोग सब ले लेते हैं, आपका थैला ले लेंगे, आपकी सेवा करेंगे, पूछेंगे, कमरा अच्छा देंगे, आप जो जो भोजन मांगोगे समय से सब भोजन देंगे। किंतु बिल देने का सामर्थ्य न रहे, पैसा देने का सामर्थ्य न रहे, तो जो सेवक हाथ जोड़े खड़े रहते थे वही आपका सामान महाराज बाहर फेंक दे। जो हाथ जोड़े थे फिर हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और निकाल कर बाहर फेंक देंगे। क्यों भाई, इतनी सुख सुविधा दे रहे थे, अभी सर सर कह रहे थे, मालिक मालिक बोल रहे थे, आज्ञा करो आज्ञा करो, क्या लाएं, ये सब बंद क्यों हो गया? क्योंकि पैसा समाप्त हो गया। ऐसे स्वर्ग मिल जाने के बाद पुण्य का पैसा समाप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। बहु अंतराय कामत्वाद, कामना की पूर्ति में भी बहुत अंतराय है। कैसे उदाहरण दे रहे हैं, कृषिवत वाच्य निष्फलम। जब तक घर में अन्न ना आ जाए, किसान जो होता है, महाराज बो दिया गया फसल तो घर का बीज खेत में डालकर आ गए, जब तक फसल कट के घर में ना आ जाए तब तक बीच में बहुत व्यवधान है। वर्षा न हो तो फसल काटने को न मिले, ज़्यादा हो जाए तो नष्ट हो जाए। कई बार हमने देखा है फसल तैयार हो गई, ओले पड़ जाए, फसल चौपट। और इतना ही नहीं, वर्षा हो जाए और हवा तेज चल जाए तो महाराज गेहूं सब पूरे के पूरे पके पकाए गेहूं फसल मिट्टी में मिल जाती है। और सब दैवाधीन है, न मेघ हमारे हाथ में, न वर्षा हमारे हाथ में, सब पराधीन है जी। तो जैसे किसान के घर आने में कितने व्यवधान होते हैं, कितने अंतराय होते हैं, ऐसे ही सब कुछ मिल जाने के बाद भी कितना दुख महाराज, कितना भय बना रहता है कि कब क्या गड़बड़ हो जाएगा। श्रुतम च दृष्टवत, महाराज श्रुतम च दृष्टवत दुष्टम, ये संसार का सुख और महाराज स्वर्ग का भी सुख, जिसकी कल्पना के लिए याज्ञिक लोग बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं कि हम यज्ञ जाएंगे महाराज, यज्ञ करेंगे, अमुक अमुक यज्ञ। अच्छा, यज्ञ करने में भी सावधानी रखनी पड़ती है, मंत्र में सावधानी, महाराज संविधा में सावधानी, विधि में सावधानी। अगर ये सब सावधानी न रखी जाए तो निश्चित रूप से कुछ का फल कुछ मिल जाएगा, कुछ का फल कुछ मिल जाएगा। बोलने में तक सावधानी है जी। एक देवी भागवत में कथा है, एक विद्वान व्यक्ति की संतान नहीं हो रही थी तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। देवी भागवत में कथा है। अब वो यज्ञ किया, उसमें ब्राह्मणों का वरण किया। ब्राह्मण स्वयं विद्वान था वो जिसने वरण किया था। अब उसमें एक वृद्ध ब्राह्मण आ गए,
धन के लोभ के कारण, और उनको दांत थे नहीं। अब मंत्र का उच्चारण करें तो दांत नहीं है, तो जहां जीभ लगनी चाहिए वहां लगे नहीं, मंत्र शुद्ध निकले नहीं। अब मंत्र शुद्ध निकले नहीं तो विद्वान ब्राह्मण को क्रोध आ गया और उन्होंने कुपित होकर के कहा कि तुम धन के लोभ में आ गए हो, मूर्ख हो, तुमको मंत्र बोलना भी नहीं आता है। महाराज उस वृद्ध ब्राह्मण को क्रोध आ गया। उसने कहा, सबके सामने तुमने हमारा अपमान किया है, यज्ञ से फल तो होगा, बेटा तो होगा, किंतु महामूर्ख होगा। और बाद में महाराज बेटा हुआ तो महामूर्ख हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि यज्ञादि जो कर्म के माध्यम से सुख मानते हैं, कर्म का विपाक सुख दुख मानते हैं, तो कर्म कितने भी सावधानी से किया जाए, कहीं न कहीं कर्म करने में असावधानी हो ही जाती है। और जैसे कर्म में असावधानी हुई, निश्चित रूप से दुख का बीज बोया जा सकता है। इसलिए चाहे कितने सजग करो कि, और मानो सावधानी हो भी, पूरा यज्ञ आदि हो भी जाए, उसके बाद भी आप जरा विचार करो कि यज्ञ करके मानो कोई स्वर्ग गया, तो अपने से ज़्यादा भी पुण्य करके कोई गया होगा, और अपने से ज़्यादा पुण्य करके जो गया होगा उसके पास सुख सुविधा ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? स्वाभाविक है ज़्यादा होगी। अब सुख सुविधा ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से उससे स्पर्धा होगी, और स्पर्धा होगी, जिसके चित्त में स्पर्धा है वो सुख वहाँ क्या पा सकेगा। और दूसरों के महाराज असूया का भाव होगा, असूया का भाव होगा तब भी दुख मिलेगा उसको, और बहुत कामनाएं की पूर्ति नहीं। अच्छा, धीरे धीरे वह नष्ट भी होगा पुण्य, पूंजी धीरे धीरे खर्च होती जाएगी, और सुख भोगने की आदत पड़ जाएगी, और बाद में वह पुण्य की पूंजी चलेगी, वो सुख नहीं मिलेगा, तब भी दुख होगा। तो भगवान बता रहे हैं कि निश्चित रूप से अंतरायी विहितो यदि धर्म सुनुष्ठितः तेनापि निर्जितम स्थानम यथा गच्छति तच्छृणुः। हे उद्धव, यदि मानो विधि विधान से यज्ञ हो गया, और विधि विधान से यज्ञ होने के बाद व्यक्ति को जो फल मिलेंगे, उसको जो फल मिलेंगे उसकी चर्चा मैं आपको कर रहा हूँ। इष्ट देव देवता, हमारा इष्ट एवं देवता यज्ञ ही स्वलोकम यात याज्ञिकाः। जो विधिवत यज्ञ करते हैं, देवताओं का यजन करते हैं, वो लोग हमारा पुण्य की पूंजी से निज अर्जितान दिव्यान भोगान, महाराज दिव्य भोगों को प्राप्त करते हैं। अच्छा, दिव्य भोग को प्राप्त करके वो जाते कहाँ हैं? भगवान श्री उद्धव जी महाराज को बता रहे हैं, अपने पुण्य के प्रभाव से वह सुपुण्य उपर्जिते शुभ्रे विमान उपगीयते। उनको एक दिव्य विमान मिलता है, और वह विमान प्रकाशवान होता है, जिससे प्रकाश निकलता रहता है। और गंधर्वई ही विहरन मध्य, उस विमान में बैठकर वो पुण्यात्मा जब चलता है तो विमान पर आरूढ़ गंधर्व लोग उनका यश गाते हैं, जय हो महाराज, जय हो महाराज, यश गाते रहते हैं। और उनको नया नया महाराज दिखाते, स्त्री भी काम आ गया या नैनो, महाराज स्त्रियां भी सुंदर सुंदर उनके चारों तरफ होती हैं। और उस विमान में जो घंटियां बजी उनकी ध्वनि आती हैं, और इन देवियों के ही कमर में करधनी है, और महाराज हाथ में कंगन आदि हैं, ऐसे ही पायजेब आदि हैं, उनके से भी ध्वनि निकलती रहती है।
उस ध्वनि को सुन करके यह पुण्यात्मा बड़ा प्रसन्न होता रहता है। क्रीडयंस वेदात्पातम सुर क्रीडे सुनिर्वृता, महाराज उनके साथ क्रीड़ा करता है। किंतु क्रीड़ा करते करते तावत प्रमोदेन स्वर्गे यावत पुण्य समीप्यत, महाराज उसमें क्रीड़ा करते करते वो भूल जाता है। आपको क्या कहें, आप लोग स्वयं अनुभव करना, सुख का समय बहुत जल्दी चला जाता है और दुख का समय काटे नहीं कटता है। घर में शादी ब्याह हो ना, तो कब सुबह हो गया पता ही नहीं चलता, और घर में किसी की लाश रखी हो तो रात लगता है कि इतनी बड़ी रात हो गई कि कट ही नहीं रही है। तो दुख का समय तो भारी लगता है, किंतु सुख का समय भारी नहीं लगता है। वो कितनी जल्दी समाप्त हो जाता है, कितनी जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं लगता है। क्रीडयन न वेदात्म पातम सुरा क्रीडेशु निर्वृता, वो अपने आत्म पतन को नहीं देख पाता है। अरे ये पुण्य की पूंजी जैसे समाप्त होगी, मरा क्षीर्ण पुण्य पतति, जैसे पुण्य समाप्त हुआ, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। आपको क्या कहें, उस दिव्य लोक में, स्वर्ग आदि लोक में गया हुआ व्यक्ति, जिसका भी यश गान गाया जा रहा था, जिसको सुख सुविधाओं की सामग्री उसके पास में इकट्ठी थी, किंतु जैसे पुण्य समाप्त हुआ वैसे धक्का मार करके नीचे गिरा दिया जाता है। उन लोगों के हृदय में दया भी नहीं होती और उनके हृदय में सौहार्द भी नहीं होता है। उन भोग की सामग्री जो सराय आदि मिली हुई होती हैं, उनके साथ मित्रता भी नहीं होती है कि इनके साथ मित्रता है और ये थोड़ा गुंजाइश कर देंगे कि नहीं अभी 2-4 दिन और रह लें। 2-4 दिन क्या, 2-4 घंटे भी रहना मुश्किल है। ये स्वर्ग की असारता है। अब संसार की असारता तो आप देख ही रहे हैं, कितना भय बना हुआ है। श्रुत और दृष्ट दोनों की चर्चा है। अभिप्राय क्या है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपके जीवन में स्वर्ग से और संसार से वैराग्य उत्पन्न हो। अगर वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा इससे, तो आप इसके इकट्ठा करने में महाराज लगे रहेंगे कि ये मिले, ये मिले, ये मिले। ये महाराज कह रहे हैं, यद अधर्म रत संगात अशताम व अजितेंद्रिय, जो अधर्म का पालन करती है, तो धर्म का पालन करने वालों की चर्चा सुनाई। जो अधर्म का पालन करने वाले लोग हैं, बंधुओं ध्यान रखना, उनका तो पतन होता है। काम आत्मा कृपणो लुब्धा स्त्रीणो भूत विसं, महाराज विहिंसक पशून विधिना लब्ध प्रेत भूत गणानुयजन। जो तमोगुणी लोग हैं, जिनका आहार बिगड़ा हुआ है, कैसे कामात्मा, जिनके हृदय में बहुत कामनाएं हैं, कृपण हैं, लुब्धक माने शिकारी हैं, हिंसक हैं, दूसरों की हिंसा में लगे हुए हैं, और स्त्रैण हैं, स्त्री लोलुप हैं, और भूतों को कष्ट देने वाले, अर्थात सबको दुख देने वाले, केवल अपनी कामना की पूर्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं कामना वाले लोग। आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा, अपने राम तो नेपाल गए थे और काठमांडू से पोखरा जा रहे थे महाराज जी बाई रोड, तो एक बीच में देवी जी पड़ी, तो लोगों ने कहा चलो दर्शन कर लेते हैं। अब वो देवी जी के दर्शन करने के लिए हम लोग गए, साथ में थे। बड़ी लंबी लाइन लगी थी। अब लाइन में देखते थे, कोई बकरा पकड़े है, कोई महाराज मुर्गा पकड़े है, कोई कुछ पकड़े है, कोई कुछ पकड़े है, सब लिए थे। तो हमने पूछा भाई मामला क्या है, ये बकरा क्यों ले रहे हैं, ये महाराज भैंसा क्यों साथ में लेकर जा रहे हैं, ये मुर्गा साथ में क्यों लेकर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं।
बोले कामना मानी है और कामना की पूर्ति हो गई। तो उस देवी जी में महाराज बलि चढ़ाने जा रहे हैं। अब जरा विचार करो, अपनी कामना की पूर्ति के लिए इन पशुओं की हत्या। महाराज वहाँ तो हम गए तो क्या कहें, प्रणाम करके आए कि देवी मैया तुम्हारे पास तो दोबारा तो नहीं आएंगे। वो महाराज गर्दन काट करके और उसकी परिक्रमा लगाते थे। पूरे परिक्रमा में खून था, अपने पैरों में भी खून लगा, और भगवती के ऊपर सर चढ़ा देते थे काट करके। तो हमने तो हाथ जोड़ करके कहा कि हमने कहा आप तो माता जी तो नहीं हो सकती हो, कोई और हो सकती हो, माँ किसी बच्चे की बलि क्यों लेगी। तो ऐसे जो यज्ञ करने वाले लोग हैं महाराज, ऐसे जो कामना की पसून विधिनान आलभ्य, और ऐसा ही नहीं, ये प्रेत भूत गणान यजन, ये प्रेत की आराधना करते हैं, भूतों की आराधना करते हैं। जब ये मरते हैं महाराज तो नरकान, ये सब नरक को जाते हैं। जंतुर गत्वा, और जैसा जैसा तमोगुण इन्होंने कर्म किया वहाँ पर इनको कष्ट मिलता है। इसलिए इन सब कर्मों का परित्याग करके, नाना प्रकार के जो महाराज यज्ञ आदि इनका परित्याग करके व्यक्ति को भगवत प्राप्ति में लगना चाहिए। कामना की पूर्ति करने वाले कर्मों में लगे रहने से कामना की पूर्ति तो हो जाएगी, किंतु बाद में दुख ही मिलने वाला है। किंतु जो भगवान की आराधना करता है नारायण, जो आत्म प्राप्ति की ओर बढ़ता है, निश्चित रूप से उसी के जीवन में सफलता मिलती है। ये स्वर्ग की चर्चा और ये नरक की चर्चा कर्मों के माध्यम से जो मिलती है, उसकी चर्चा भगवान ने इसलिए किया है कि हम सब इसको समझ करके, सुन करके, इससे उपराम हो करके आत्म प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ही लगे। सकाम कर्म बंधन का हेतु है और निष्काम कर्म व्यक्ति के जीवन में बंधन मुक्ति का हेतु है। कर्म जो निष्काम हो, भले जो वर्णाश्रम आदि के आधार पर, क्योंकि इस अध्याय के प्रारंभ में यही बात रखी गई कि वर्णाश्रम आश्रम के आधार पर कर्म तो करना है, किंतु कर्म किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं। कर्म लोग करते हैं फल की प्राप्ति के लिए, कर्म करना है फल की प्राप्ति के लिए नहीं, अंतःकरण की पवित्रता के लिए। क्योंकि जब पवित्र अंतःकरण होगा, विशुद्ध बुद्धि होगी, तभी उस ज्ञान को प्रकट कर सकेगी जिस ज्ञानाग्नि में सब कुछ दग्ध हो जाता है। तो सकामता का परित्याग करके हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, हमारी इंद्री, हमारा शरीर निष्कामता की ओर प्रवृत्त हो, इस उद्देश्य को लेकर भगवान ने यह विषय रखा है। इसकी चर्चा क्रमशः होगी। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के पावन पवित्र चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।